नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 906 पेपर की आंसर की देखेंगे तो हमारे पास सेट डी है। 906 पेपर का हमारे पास सेट डी है। आपके पास सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, चाहे सेट डी हो, ठीक है। चारों सेट के प्रश्न जो है वो एक जैसे रहेंगे, बस क्रमांक अलग अलग हो सकता है। तो आप प्रश्न पढ़कर आप अपने सेट के अकॉर्डिंग पेपर के आंसर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आपके कितने आंसर सही हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, ठीक है। तो 906 पेपर की आंसर की देखेंगे हम। इसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये द्वितीय वर्ष योग शिक्षा है, ठीक है। द्वितीय वर्ष योग शिक्षा मुख्य परीक्षा 2026, ये पेपर आपका 25 नंबर का था। इसमें पास होने के लिए आपको 9 या 10 नंबर लाने थे, ठीक है। कम से कम 9 नंबर तो आपको लाने ही लाने थे। इसमें 5 नंबर के एमसीक्यू आपके सही गए होंगे। उम्मीद है 3 घंटे का समय था, आपको अच्छे से किए होंगे सारे क्वेश्चन आपने। तो 5 एमसीक्यू इसलिए सही गए होंगे क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर वालों के भी मैराथन क्लासेस देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरी साल में क्या थी, कॉमन थी, ठीक है। योग शिक्षा सेकेंड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। अगर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर वाली भी क्लासेस देखी होंगी तो वो अच्छा स्कोर कर गए होंगे। इस पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे उन्होंने। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी होंगी वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो उनके नंबर तो कम ही आएंगे, ये हम पहले ही बोले थे। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को देख कर गए होंगे, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ कर गए होंगे, दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस हमने जो डाली थी उन्हें देख कर पढ़ कर गए होंगे तो आपका अच्छा स्कोर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन सही गए होंगे इसमें। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सभी स्टूडेंट लाइक करें सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आगे के पेपर्स की तैयारी के लिए आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर देना, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी क्लासेस देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 5 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू में आपके, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्धि प्राप्त के लिए है। तो सिद्धि प्राप्त के लिए क्या है आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। कैसे प्राणायाम हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को उस एंगल से भी देखना चाहिए जिस एंगल से हम पढ़ के आए हैं, तो उसको उल्टा करके देखो प्राणायाम के बारे में आप पढ़ाए हैं तो प्राणायाम हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। मुक्तासन हम आपको पढ़ाएं, पद्मासन हम आपको पढ़ाएं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में मिल जाएंगे तीनों, लेकिन हम आपको नहीं पढ़ाएं तो सिद्धासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिद्धासन हो जाएगा। सीधी सी बात है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए है तो सिद्धासन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धासन हो जाएगा। कभी कभी जो हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा उल्टा करें, अपना दिमाग का भी प्रयोग करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। अगर आपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अपना कमेंट जरूर कर देना कौन कौन बच्चे इसमें कितने आंसर लेके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उनके, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यानात्मक आसन क्या है। ध्यानात्मक आसन क्या है, तो ध्यानात्मक आसन क्या हो जाएगा, जिसमें ध्यान किया जाए। जब ध्यान यहीं ऊपर वाले क्वेश्चन से हम पूरा क्वेश्चन दूसरा सही हो जाएगा। यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि कब प्राप्त करोगे, जब आप ध्यान करोगे। तो ध्यान करोगे तो कैसे करोगे, सिद्धासन में, ठीक है। ध्यान कैसे करोगे आप, सिद्धासन में ही तो करोगे। तो ध्यानात्मक का आसन कौन सा हो जाएगा, सिद्धासन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, बस आपको इनको समझने की जरूरत थी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धि प्राप्त के लिए सिद्धासन, और ध्यानात्मक आसन कौन सा हो जाएगा, सिद्धासन। क्योंकि सिद्धि आप कैसे प्राप्त करोगे, ध्यान से ही तो करोगे, एकदम ध्यान लगाओगे तभी तो सिद्धासन होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिद्धासन, ठीक है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और अच्छे से इसे पढ़े, आप दिमाग लगाएं थोड़ा अपना, ठीक है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा हो जाएगा, सिद्धासन हो जाएगा, ठीक है। और ध्यानात्मक आसन कौन सा हो जाएगा, सिद्धासन हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभक का अर्थ बताओ भाई। अब ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नहीं कराएं, अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर आप ये क्वेश्चन कहाँ कराएं, ये उल्टा पूछ लिया उसने। हम क्वेश्चन कराए थे, हम कैसे कराए थे, अगर आपको ध्यान हो तो श्वास भीतर रोकना क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। श्वास भीतर रोकना क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। कुंभक क्रिया होती है अगर श्वास को आप अंदर रोकते हैं तो। लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया, इसने पूछ लिया कि कुंभक का अर्थ है। आप नोट्स में देखो, हम बताए थे कि श्वास भीतर रोकना क्या कहलाता है, श्वास को अंदर लेकर रोकना क्या कहलाता है, कुंभक क्रिया कहलाती है, ठीक है। कुंभक होता है अगर इसने उल्टा पूछ लिया कि कुंभक का अर्थ क्या है, तो कुंभक का अर्थ क्या हो जाएगा, श्वास भीतर रोकना हो जाएगा कुंभक का अर्थ। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा अपना दिमाग का भी प्रयोग करते हैं आप तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऐसे पेपर्स में, ठीक है। थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करें, सारे क्वेश्चन वही हैं, बस थोड़े दिमाग की ज़रूरत है। थोड़ा उलट दिया है उसने, उल्टा कर दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखें इसका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तमुद्रा ये फर्स्ट ईयर में हम आपको कराए थे, फर्स्ट ईयर की क्लासेस आपने देखी होंगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमने आपसे पहले ही बोला था, अगर आप मैराथन क्लास देखेंगे तो उसमें हम आपको पहले ही समझाए थे कि फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेकंड ईयर की देख लेंगे और सेकंड ईयर वाले जितने स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर की देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हस्तमुद्रा, तो हस्तमुद्रा में क्या आएगा, ज्ञान मुद्रा, ठीक है। हस्तमुद्रा ज्ञान मुद्रा, ठीक है। हस्तमुद्रा क्या आएगा, ज्ञान मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की क्लास देखे होंगे तो आपको आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी हम फर्स्ट ईयर में कराए थे, पतंजलि योग सूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 96 होती है। 196 बताए थे हम आपको, देख लेना, मैराथन में मिल जाएगा, MCQ में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर वालों की क्लासेस देखी होंगी, जितने भी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके 5 में से 5 सही गए होंगे। अब आप हमें कमेंट करें कि आपको 5 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, ठीक है। 5 में से 5 कितने स्टूडेंट को मिल रहे हैं, 5 में से 5 उन्हीं स्टूडेंट को मिलेंगे आज के पेपर में जिन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया होगा थोड़ा, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोनों मैराथन MCQ वाली ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले थे कि दोनों ईयर्स में यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में योग शिक्षा वाली कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने दोनों क्लासेस देखी होंगी अच्छे से तो आप 5 में से 5 लाए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से आप मिलान कर लेना जो भी स्टूडेंट है। यहाँ पे देखें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, 2 नंबर के, खड़े होकर किए जाने वाले योग के आसन नाम बताइए। ये हम आपको कराए, योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम भाई बताओ, क्यों नहीं कराए हम, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमें ध्यान अच्छे से, हस्तमुद्राएं क्या होती हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, दोनों मैराथन क्लासेस को आप देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोनों में से। हम आपको पहले ही बोले थे प्राणायाम क्या है, इसके बारे में हम क्यों नहीं बताए थे आपको, सूर्य नमस्कार के द्वारा होने वाले लाभ क्या हम बताए नहीं आपको। दोनों क्लास को देखो आप, एक बार देख लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के बारे में क्या हम आपको नहीं बताए थे, आप देख लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में से एक होगा। स्वामी शिवानंद के बारे में हम आपको नहीं बताए थे। उज्जाई प्राणायाम के बारे में क्या हम आपको नहीं बताए थे। शीतली प्राणायाम से होने वाले लाभ क्या हम आपको नहीं बताए थे। ये आप क्वेश्चन देख लो, हर एक क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन की मैराथन क्लास में से मिल जाएगा, दोनों ईयर्स की में से, फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर में से पूरा पेपर बनाया गया है। आप देख लो एक बार, नहीं विश्वास हो रहा है तो देखो, ठीक है, अच्छे से देखो और फिर हमें आप कमेंट कर देना कि एक भी क्वेश्चन बाहर गया हो। हमने आपसे पहले ही बोला था कि आप दोनों ईयर्स की क्लासेस देख लेना, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम था उस टाइम, ठीक है। 2 दिन का अवकाश था दोनों ईयर्स में, ठीक है। जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो एक बार सेकंड ईयर की क्लासेस और देख के जाना, उनका भी पेपर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो आप हमें अब कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, इसमें कमेंट जरूर कर देना ध्यान से। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और आगे की तैयारी के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स ले लें, अच्छा रहेगा आपके लिए आगे की तैयारी के लिए। और आपकी जो 907 पेपर की क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 PM जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट। 2 PM यानी कि 2 बजे आपकी 907 की जो मैराथन क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, 907 पेपर की, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण आपकी 907 सब्जेक्ट है जो कि 70 नंबर का आता है पेपर इसका। ये 2 PM अभी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। 2 PM को स्टार्ट हो रही है, सभी बच्चे जुड़े हैं, सभी को शेयर कर देना, ठीक है। तो क्लास को लाइक करें, लाइक शेयर कमेंट कर देना। जो भी आपको इस क्लास से, हमारी मैराथन क्लासेस देखी हैं उनसे आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।